Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. The 50 एक ऐसा शो है जहाँ पे आप I'm pretty sure hooked on हो गए होंगे, तो उसकी हर खबर अगर आपको जानने की इच्छा है, this is that interview. चाहत पांडे the 50s के बाहर है, पर I'm sure उनको अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी बोलने का भी हक है. So let's do that. Thank you चाहत for joining us. Thank you. पर मैंने जैसे कहा, बहुत सारी बातें हुई आपकी जाने के बाद भी, मुझे पता है चाहत के बारे में और मुझे ये पता है और मुझे वो पता है, हाँ, और वो रजत उनका बॉयफ्रेंड है और ये वो. मैं इससे ही शुरुआत इसलिए करना चाहूँगी बिकॉज ये बातें बहुत चली है घर में. सेकेंडली, आप वो जो छेड़खानी चल रही थी आपको लेके, उन सब बातों को आपने कैसे झेला या कैसे देखते हो आप, क्योंकि आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त. एक्चुअली रिएक्ट हमने जब लोग हमें छेड़ते थे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बिग बॉस के टाइम से जो एक हैशटैग चला था, तो उस वजह से सब लोगों ने जब हमें देखा तो उसी नज़रिए से देखा. तो जब आप उसी नज़रिए से देखोगे तो हम साथ कहीं सिर्फ बैठे होंगे तो भी आपका नज़रिया वही होगा, क्योंकि ये बिग बॉस के टाइम से जो चीज़ें चली हैं तो सब लोगों ने हमें वैसे ही देखा कि अच्छा इनका कुछ है क्या. और जब हमने मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, तो वो चीज़ें, वो क्लिप्स नहीं दिखाई गई. अच्छा, वो नहीं दिखाई. हाँ, वो नहीं दिखाई गई. और लोग हंसी मजाक करते थे, तो मजाक में, हाँ, मजाक करते थे. तो अब कोई मजाक कर रहा है और अपना ही कोई दोस्त है, हमारे ही ग्रुप का है, और हम उससे झगड़ा करने लगे या बोले कि नहीं तुम ऐसा मत बोलो, ये नहीं, कि वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं. बट फिर भी हमने अपने तरफ से मना किया था. तो इस बात पे झगड़े और वैसा मना करे तो हमने ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि बाहर इतना ज़्यादा इस चीज़ का बवाल हो रहा है. जी बिल्कुल नहीं. और मैंने इससे शुरुआत की क्योंकि रजत को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा. आई थिंक भव्य हो गई, उसने कहा था कि मुझे पता है कि क्या चल रहा है, वो 100% उसके बॉयफ्रेंड ही है और इस तरह की चीज़ है. सपना जी वहाँ पे थे और उन्होंने कहा सपना से पूछ लो कि मैं मैं अपने ही किसी आदमी से शादी करूंगी और ये बहुत ही क्लियर है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है. तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो एक्चुअली डिस्कशन आपके जाने के बाद और उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है. आई फील तो दिखाया तो जरूर. तो आपने जब वो देखा, आप कैसे रिएक्ट करते हो? देखिए, भव्या ने जो बोली डेंजर जोन में बॉयफ्रेंड वाली बात, वो भव्या से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो दिव्या के बारे में जब इतना गंदा बोल सकती हैं, उन पे इतना पर्सनल कमेंट पास कर सकती हैं. दिव्या की दोस्त होने के बाद भी भव्या ने दिव्या को इतनी गंदे तरह से पर्सनल चीज़ें लाई उनके हस्बैंड के बारे में और उनके फैमिली के बारे में या जो भी. तो फिर मैं भव्या से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. ठीक है, तो मुझे लगता है जब कोई इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, तो वो आपके चरित्र पर सवाल उठाता है, उसको गंदा करने की कोशिश करता है. तो घर में कुछ लोगों ने वही किया है. जैसे अर्चना ने भी जो बात बोली थी, कमरे वाली बात रजत के साथ कि वो हमेशा रहती है. हाँ, तो आप ये बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. मैं जिस रूम में रह रही थी वहां पे 8 लोग रह रहे थे, एक रूम में 8 लोग सोते थे, और मैं श्रुतिका के साथ बेड शेयर कर रही थी मेरा. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि कैमराज हैं, 8 लोग रह रहे हैं और आप ये बात बोल रहे हो. आप एटलीस्ट एक लड़की होके तो एक लड़की की इज्जत कर सकते हो ना. अगर आप एक लड़की होके भी आप किसी लड़की के बारे में इतना गंदा बोल रहे हो, ऐसे अशब्द यूज़ कर रहे हो कि आपको पता है ये चीज़ें बाहर जाएंगी और फिर लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, तो ये चीज़ें अपने आप में कितनी गलत हैं कि आप फुटेज के लिए, आप कंटेंट के लिए, आप टीआरपी के लिए इस हद तक गिर रहे हो. ये मुझे देख के चीज़ें अच्छा नहीं लगता है. जब हम बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें बोली गई है, ऑफकोर्स खानजादी ने तो बहुत सारी चीज़ें बोली है. मैं भी थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मुझे वो दिखा नहीं जेस्चर. अब मैं ये भी हो सकता है कि चैनल ने नहीं दिखाया या जो भी, पर वो बार बार बोल रही थी इतना गंदा, इतना घटिया कैसे हो सकता है. मुझे लगता है कि अर्चना ने भी ये बोला है कि जब तक मैंने नहीं पता था कि चाहत ने ऐसा कुछ गंदा किया, तब तक मैं नॉर्मल थी चाहत के साथ. तो मैंने कहा ये इस बात को बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा बोला गया है कि आपने बहुत ही कुछ गंदा बोला है और रजत के साथ. अगर ये बताइए, अगर मैंने इतना गंदा बोला है खानजादी को, तो और जो कमरे में 4-5 लोग मौजूद थे उस फाइट के दौरान, तब किसी ने आके मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बोला कि आपने ये गलत किया, चाहत ऐसे मत करो, ऐसा मत बोलो. तब किसी ने नहीं रोका, क्योंकि किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं. खानजादी ने जा के सबको बोला, लोगों का ब्रेन वॉश किया. तो उसमें से जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे वो भी बोलने लग गए कि हाँ उसने ऐसा बोला. लेकिन अगर आपने तब ऐसा सुना था तो आप उसी वक्त मुझे रोकते,
टोकते, मुझे डांटते, तब किसी ने क्यों मुझे नहीं डांटा? और खानजादी कर रही थी, बाकी तो मुझे पता नहीं, वो लोग कंफ्यूज लग रहे थे मुझे। हाँ, कंफ्यूज क्यों लग रहे थे? अगर आपने सुना है, बाकी लोगों ने अगर ये करते हुए देखा होता, कुछ गलत चीज बोलते हुए देखा होता, तो बाकी लोग तो मुझे डांटते कि चाहत ऐसा मत बोलो। किसी ने भी नहीं बोला। तेजस्वी घर से बाहर आई है, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है कि खानजादी ने ही शुरुआत की थी, चाहत ने शुरुआत नहीं की। आप एपिसोड में देखेंगे, उसमें भी मैं बोल रही हूँ कि खानजादी बाबू मत करो ना, मैंने ये वर्ड यूज किया है। तो मैं शुरू में उसको बाबू करके एड्रेस कर रही थी, प्यार से समझा रही थी कि यार मत करो, मत लड़ो, क्यों कर रहे हो ये सब। और आप ये बात बताइए कि वो कह रही है कि मेकर्स ने मेरा पार्ट काट दिया है, सिर्फ उनका दिखाया है। तो आप ये बताओ कि वो ऐसा क्यों करेंगे? मेकर्स मेरे सगे तो है नहीं, और अगर सगे होते तो मैं इतने जल्दी आउट होती नहीं। लगता है अगर फाइट्स हो रहा है तो दिखाएंगे क्योंकि वो हाईलाइट होते हैं। दिखाएंगे क्योंकि वो हाईलाइट होता है। और अगर मैंने कुछ इतना अपशब्द कंटिन्यू बोला है और मैंने ऐसा जेस्चर किया है जो कि अच्छा नहीं है, तो उसको मेकर्स ब्लर करके दिखा सकते थे। करेक्ट, अगर मैंने किया होता तो वो ब्लर करके दिखता टीवी पे, वो भी नहीं दिखा। इतनी बहुत ज़्यादा देर तक मैंने गालियां दी है, इतना लंबा कुछ बोला है, तो वो भी कंटिन्यू बीप डाल के और फिर वो फुटेज भी दिखा सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने क्या बोला होगा चाहत, जो कि अगर मैं बोल सकूं, आप कह रहे हो कि उन्होंने उसने ट्विस्ट करके बोला हुआ है, आपने ऐसा क्या बोला कि बोलने लगी जेस्चर? मैंने सिर्फ इतना ही बोला है जितना आप लोगों ने एपिसोड में देखा है, और उसके बाद मैं शांत हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि ये इतनी गंदगी में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ये जिस तरह से लड़ रही है, मेरे लिए वो खानजादी द वे शी बिहेव्ड मेरे लिए कल्चरल शॉक था। ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कभी ऐसा। और मेरी उसके बाद से ही आप देखो तबीयत खराब होना भी शुरू हो गई, वो सारी चीज़ें हुई तो मैं चुप हो गई। और जब डेंजर जोन में दिग्विजय, खानजादी और मैं थे, तब भी खानजादी ने सेम बातें बोलनी शुरू की, लेकिन तब मैं चुप थी। मैंने एक शब्द जवाब नहीं दिया। मैंने एक शब्द जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जान गई थी कि ये क्या करना चाहती है, मुझे कैसा दिखाना चाहती है। इसीलिए मैं चुप थी कि भाई मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इनके लेवल पे नहीं गिर सकती हूँ, मेरे वो संस्कार नहीं है। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला फिर।